Hi everyone, welcome back to my video. So currently we are looking chart of Nifty 50 इंडेक्स। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, कैसे क्या मोमेंटम हुआ उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। कल के लिए लेवल्स भी निकालेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इन डिटेल्स में सभी जो नॉलेज होती है आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे क्या एक्सपीरियंस रहते हैं इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करते। करंटली मैं BTC और गोल्ड में भी काम करता हूँ। अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे, अगर कोई BTC और गोल्ड अगर कोई ट्रेड करता है तो उसके ऊपर भी मैं जो मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू है, उसके ऊपर मैं ट्रेड एनालिसिस डालता रहूँगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग निफ्टी देखते हैं। देखो यार, कहीं ना कहीं मार्केट में जब भी एक राइज आ रहा है ना, एक लेवल पर एक राइज आ रहा है ना, इस राइज के बाद हमें एक सेल ऑफ मिल रहा है। ठीक है, एक सेल ऑफ मिल रहा था। अभी हम लोग वरी सिनेरियो में क्यों है, आप लोग एक प्राइस पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अगर समझो इस लेवल पर कहीं पर एक बाइंग जोन है, ठीक है, ऐसे में ये बाइंग जोन नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर इस लेवल पर एक बाइंग जोन है, इस लेवल से बाइंग हैपनिंग हुई, ये इस लेवल तक हैपनिंग हुई है, तो मार्केट को इसे हायर लेवल पर एक तो सस्टेन करना चाहिए या फिर गैप अप खुलना चाहिए। फिर गैप अप खुलने के बाद अगर प्रीवियस जो ट्रेंड है ना बाइंग का, अगर इस लेवल पर गैप अप खुल के अगर एक इस जो गैप बनाए, इस गैप को अगर रिटेस्ट करने का लाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग इसको बाइंग मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन नहीं, अभी मार्केट क्या कर रहा है, इंट्राडे में तो बाइंग आई है, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं या फिर दूसरे दिन उसी लेवल पर फ्लैट खुल के फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जितना मोमेंटम हो रहा है उतना पुल नीचे की तरफ हो रहा है। ये थोड़ा डाइसी सिनेरियो हमारे लिए बन रहा है कि किस लेवल पर हम लोग ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि देखो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, प्रीमियम्स अच्छे खासे ऊपर नीचे हुए, और कहीं ना कहीं अगर इस जोन पर आप लोग देखोगे तो ट्यूसडे को मार्केट में जो प्रीवियस एक्सपायरी था, इस दिन मार्केट में सेंसेक्स का एक्सपायरी था, प्रीवियस एक्सपायरी, कहीं ना कहीं उस दिन भी एक डाइसी मोमेंटम किया है। मार्केट ऊपर की तरफ भी गया, नीचे की तरफ भी गया, दोनों तरफ एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मोमेंटम कर रहा है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल होता है सभी के लिए। स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिलती है, स्कैल्प करके निकलना पड़ता है। ठीक है, जो ऑप्शन ट्रेंड पर कैप्चर करता है उसके थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत आती है। ठीक है, फाइन, नो इशू। हम लोग शुरू करते हैं। कल के दिन कैसे प्लान करेंगे हम लोग? कल के दिन अगर आप लोग देखोगे तो मैं क्या प्लान करने वाला, अगर इधर कहीं पर ये गैप अप वगैरह इस लेवल पर खुलता है, ठीक है, तो मैं इसलिए बाइंग साइड इसको प्लान नहीं करूंगा। बाइंग साइड में प्लान कब करूंगा, अभी एक्सपायरी नजदीक आ रही है निफ्टी की, एक्सपायरी के दिन हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस जो आई थिंक दो एक्सपायरी है, वो एक ट्रेंडिंग नहीं मिली है हमें। हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हमें एक्सपायरीज कब ट्रेंडिंग मिली है, क्योंकि अगर प्रीवियस एक्सपायरीज दो तीन एक्सपायरी ट्रेंडिंग मिली है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिल सकता। ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज मैं मैटर करता हूँ कि मार्केट में किस टाइप से सिनेरियो बनते। ठीक है, एक्सपायरी ये होगी थर्सडे की, इस लेवल पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला था। फिर बाद में इस लेवल पर एक हम एक्सपायरी थी, ये दो एक्सपायरी और एक्सपायरी, उसके बाद की थर्सडे की एक्सपायरी, ट्यूसडे थर्सडे। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस तीन एक्सपायरी की बात बताऊंगा। तो देखो, ये एक्सपायरी ये हो गई, एक्सपायरी ये हो गई, एक्सपायरी ये हो गई। आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये तीनों दिनों में मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं किया है। ठीक है, तीनों भी एक्सपायरी में मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं किया, तो हमें एक एक्सपेक्टेशन ये है कि एक मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम हमें एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। अगर वीडियो कभी कोई अगर देख रहा है तो प्लीज मतलब आज तो मंगलवार हो गया, कल के दिन मैं एनालिसिस जरूर डालूंगा और भी, लेकिन कल के दिन भी आप लोग ध्यान रखना कि गुरुवार का जो एक्सपायरी वो एक ट्रेंडिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक ट्रेंड मिला हमें, ट्रेंड मिलने के बाद मार्केट ने कभी भी एक इस टाइप का ट्रेंड नहीं मिला है। जैसे कि मार्केट ने एक इस टाइप का हमें जो प्रीवियस एक्सपायरी है, इस टाइप का एक हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिया था अपसाइड के लिए, हो गया। तो क्या है ना कि अगर मार्केट ने तीन एक्सपायरी में पैसा नहीं दिया है, फाइन, तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में एक्सपायरी में हमें पैसा मिल सकता है। मैंने आपको ये भी कल के वीडियो में बताया था, प्रीवियस जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी पर मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर हो या नीचे हो एक मोमेंटम दिया था। मेरा व्यू क्या था कि एक मार्केट में अगर ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं मिला है तो एक एक्सपायरी हमें एक्सेप्टेशन कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिली,
लेकिन कहीं ना कहीं मंथ एंड की वजह से एक सेल ऑफ आ गया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कहीं अगले वीडियो में। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी प्लान कैसे कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंडिसीजन कैंडल बनाई है, आज मार्केट ने दोनों तरफ मूव किया, सेकंड हाफ में सेल ऑफ आ गया। तो इधर अभी कल के दिन क्या दो प्लान हो सकते हैं हमें। देखो हमें जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, तो हम लोग ये प्रिपरेशन करेंगे कि जब तक मार्केट कुछ एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ नहीं बनाता और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो तब तक हम लोग बाय साइड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमें ऊपर की तरफ ट्रैप करेगा, दोनों थिंग। तो मार्केट को अभी ऊपर जाने के लिए अच्छा आसानी होगी या नीचे जाने के लिए आसानी होगी, दोनों तरफ से हम लोग देखेंगे। अगर ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, बार बार इस लेवल से सेल ऑफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर की तरफ जाना तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी अगर इस लेवल पर अगर मार्केट को सस्टेन किया है, मार्केट सेल ऑफ आया है ना, तो मार्केट को कल के दिन ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, कल के दिन में एक बात करो, अगर कल के दिन साइडवेज, कल के दिन अगर साइडवेज चला गया तो बेस्ट मोमेंटम ऑन हमें एक्सपायरी मिलेगा। लेकिन कल के दिन अगर साइडवेज नहीं जाता तो कल के दिन इस लेवल के नीचे थोड़ा सा पुल होते हुए दिखाई दे सकता है। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियोस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या प्लान हो कर सकते हैं। 15 मिनट में देखते हैं, कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में हमें सेलिंग हैपनिंग हुए दिखाई दे रही है। तो देखो हम लोग क्या प्लान करेंगे कि देखो मार्केट में बाइंग साइड मोमेंटम आया, फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। तो देखो इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से, ठीक है, बाइंग तो इस लेवल से आई है, लेकिन सेल ऑफ इस लेवल से आ रहा है। कहीं ना कहीं इस गैप जो है ये पेंडिंग था, इसको मार्केट ने फिल करने की कोशिश की, फिर डाउनफॉल आ गया। गैप अप खुलने के बाद अगर कल गैप अप खुलता है तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे इस लेवल तक। ये जो वो एरिया है हमारे लिए वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा, इस लेवल पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो और अगर मार्केट ने कहीं फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है तो मार्केट को सस्टेन हो जाएगा और इजीली मार्केट इस लेवल तक कुछ तो नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर एक अच्छा खासा लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा आज के दिन। अगर ये लोग डरेंगे तो मार्केट एक शार्प नीचे की तरफ हमें पुल होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाइंग साइड के लिए हम लोग इस लेवल के बाद ही कुछ ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, क्योंकि ये वो एरिया वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। अगर इस लेवल पर कुछ ब्रेकआउट करता है तो हम लोग प्लान करेंगे अपर साइड के लिए। अगर गैप डाउन और गैप अप सॉरी फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल पर कहीं पर वेट करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है और फिर अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें एक ट्रेड अच्छा खासा नीचे की तरफ मिल सकता है, ठीक है। अब लोग सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स का एक्सपायरी हो गया है, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसा क्यों बोला था कि मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सकता है। नो डाउट मार्केट में आज ट्रेंडिंग मोमेंटम मिला। नो, लास्ट में जो 15 मिनट में जो पुल बैक हुआ है, अगर वो कोई कैप्चर करना चाहता है तो वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर आप लोगों को दिन भर पैसा मिला है, ठीक है, इजीली पैसा मिला है, ठीक है, इजीली अगर पैसा मिला है ना, तो आप क्यों ऐसा प्रेडिक्ट करना चाहते कि ये भी मोमेंटम मेरे हाथ में आए, ये जो पैसा कमाए तो ये भी मेरे हाथ में आ जाए? नहीं, ये अगर कोई किसी ने हीरो जीरो करने का प्लान किया होगा, मैं सुबह से नहीं ट्रेड करूंगा, 2-3 बजे पुट कॉल लेके बैठ जाऊंगा, उनके लिए ये था, ठीक है, उनके लिए आज डे था, हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर क्यों हीरो जीरो करना है, आप लोगों को गैम्बलिंग क्यों करनी है, ठीक है। आप लोगों को अगर मैंने बोला है कि देखो कल के दिन प्रीवियस जो एक्सपायरी था कि प्रोबेबिलिटी क्या काम करती है, मैं एक्सपायरीज को इतना क्यों मैं मतलब मैं ये देता हूँ, वेटेजेस देता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक अच्छे खासे प्रीमियम्स हमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाते हुए दिखते हैं और उसी से अच्छा सा पैसा मिलता है। इस दिन में मार्केट में आप लोगों को बोला था एक वॉलेटिलिटी मोमेंटम था, इस लेवल पर हमें एक ट्रेंडिंग मोमेंटम जो चाहिए था वो नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था ट्रेंडिंग मोमेंटम? और हम लोग इसी लेवल पर जो 21 जनवरी था उस लेवल पर हम लोग क्यों एक्सेप्टेशन ये कर रहे थे कि हमें एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सके? क्योंकि देखो वन डे का हम लोग सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। देखो वन डे का सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में देखो ये आज का एक्सपायरी हो गया, ट्यूसडे का प्रीवियस एक्सपायरी एक डाइसी मोमेंटम हुआ था। उसके पहले का एक्सपायरी एक देखते हैं,
ये वाला ट्यूसडे का एक्सपायरी, ये ट्यूसडे, हाँ उससे पहले की एक्सपायरी ये ट्यूसडे, ठीक है, ये वाला ट्यूसडे। अगर एक एक्सपायरी दो एक्सपायरी साइडवेज चल चुकी है तो हम लोग ये एक्सेप्टेशन ये करेंगे ना कि मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम मिले। इस एक्सपायरी पर हमें ट्रेंडिंग मोमेंटम मिला, लेकिन एक डाइसी मोमेंटम मिला जहां पर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ ऑप्शन सेलर ने कॉल पुट हेज किया होगा, दोनों तरफ से जो लंबी एरिया है उन लोगों ने एक पैसा कमाया होगा। लेकिन आज के दिन क्या किया मार्केट में, आज के दिन भी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम किया, और ऐसा नहीं है कि मार्केट में बायर्स लोगों को आज पैसा नहीं मिला, अच्छा खासा पैसा मिला, क्योंकि अगर डे एंड तक किसी ने होल्ड किया होगा एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ निकल चुका होगा, लेकिन एक ऐसा शार्प पुल बैक शार्प पुल बैक शार्प पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर इतना बड़ा मोमेंटम मिला, क्यों किस वजह से मिला, कि हम लोगों ने प्लान किया था पहले कि ये एक्सपायरी मार्केट में एक वॉलेटाइल टू साइडवेज एक्सपायरी गई है, तो हम लोग एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सकते, नो डाउट एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिला। सेकंड हाफ के बाद जो हुआ हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइंग साइड हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो कल के दिन हमारा क्या प्लान होना चाहिए, अभी देखो मार्केट में अगर ये जो वीक बनाई है ना, अगर इधर ही वीक इस लेवल्स को जाकर एक टेस्ट करेगी, फिर अपसाइड एक मोमेंटम मिलेगा, और इधर ये नीचे की तरफ फुल होता हुआ दिखा है। दो कंडीशन है, तो कंडीशंस वाइज हम लोगों को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिखाई देगा, क्योंकि अगर हाथी गिरेगा नीचे की तरफ तो उसको ऊपर उठने के लिए टाइम लगेगा। शेर चूहा बिल्ली अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो शार्प रिकवर हो जाएगा, उठने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हाथी गिरेगा तो उसको उठने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात है, अगर ये नीचे की तरफ पुल हुआ है तो उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए टाइम लगेगा ना, इसलिए मार्केट में सेल आ रहा है, सेल आ रहा है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज मार्केट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अगर प्रीवियस डे लो फिर इस लेवल पर कहीं पर मार्केट सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, एक अच्छा खासा लो के लिए हम लोग टारगेट प्रीवियस डे लो के नीचे हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी देखते हैं लास्ट। देखो कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी पॉजिटिव हमें दिख रही है, क्योंकि देखो जैसे निफ्टी और सेंसेक्स इस दोनों इंडेक्स में हमें एक बाइंग साइड मोमेंटम नहीं मिल रहा था, वहीं पर मार्केट में हमें इन निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि इस लेवल पर मार्केट में बायर्स अगर एट्रैक्टिवली हो गए, अगर लोग इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो गए तो मार्केट में बाइंग आ जाएगी। लेकिन एक तो इसमें एकदम बड़ा सा कैंडल बन जाएगा सपोर्ट जोन पर, या फिर गैप डाउन गैप अप खुल के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अभी इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इधर अभी देखो कल के दिन एक इंडिसीजन कैंडल बनाई इस लेवल पर, ठीक है। अगर इस इंडिसीजन कैंडल, अगर ये जो कैंडल है इस कैंडल ने अगर ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ गया तो ये लो भी इसको अच्छा लगेगा, और इस लेवल से मार्केट में एक ऐसा बड़ा सा सेलिंग कैंडल इस लेवल पर हमें मिल सकता है। देन हम लोगों को ये लो भी नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए दिखाई देगा। दो कंडीशन है, अगर कल के दिन इस लेवल को ना रिस्पेक्ट करते हुए अगर फिर से नीचे की तरफ पुल कर रहा है तो ये गैप मार्केट में फिल हो सकता है इन बैंक निफ्टी, और कहीं ना कहीं मार्केट में इस लेवल से अगर ऊपर निकल रहा है ये लेवल्स के बाद मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली इस लेवल पर 2-3 बार हो गया मार्केट में सेल ऑफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम लोग अगर कल लाइव वीडियो बना पाता है लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं लाइव तो आता नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्या व्यूज है, मेरे क्या एक्सेप्टेशन है उसके ऊपर अगर आप लोगों को मैं ट्रेड बताना चाहता हूँ तो मैं कल के दिन एक लाइव मार्केट में वीडियो शूट कर दूंगा और इसी वीडियोस के साथ अटैच कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।